हमारी आपकी आंखें सुंदरता देखने के लालायित हो, उत्सुक हो, सुंदरता दिखाने के लिए आप इनको ताजमहल मत लेके जाओ, कुतुब मीनार देखने मत जाओ, आप चले जाओ वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करिए। सुंदरता देखने का सुख भी नेत्र को मिलेगा और हमारी एक ये चक्षु जो इंद्रिय है ना परमात्मा से जुड़ जाएगी। वाणी से कुछ बोलने का अगर मन करे तो भगवान नाम का उच्चारण करिए। कान से कुछ सुनने की इच्छा हो, संसार का प्रपंच मत सुनिए, राजनीति की बातें मत सुनिए, व्यापार नीति की बातें मत सुनिए, चोरी चुंगली प्रपंच मत सुनिए। भगवान ने कान दिया है तो कथा सुनो। भगवान ये इंद्रियां इसीलिए दिए हैं, कान दिए कथा सुनने के लिए, वाणी दिए गुणगान गाने के लिए भगवान का, पैर दिए भगवान ने तीर्थ यात्रा करने के लिए, हाथ दिए ठाकुर जी की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए, और हम सब इसका दुरुपयोग करने लगे हैं। इसी का सदुपयोग करने लगे, सारा काम ईश्वर की सेवा में, संतों ब्राह्मणों की सेवा में जीवन को लगा दें, हम आप सब जितेंद्रिय बन जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर भगवान की कथा सुनिए, 24 प्रकार से भगवान ने अवतार लिया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान ने तो एक अवतार 12 का लिया था, आपने कहा भगवान 12 बन के क्यों आ गए, कृपा करके बताइए। सुखदेव स्वामी कहते एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। सारे संसार का जब प्रलय हो गया, भगवान नारायण अकेले अथाह जल सागर में शयन कर रहे थे, तो अकेले इस दुनिया में किसी का मन सज्जनों लगता नहीं। बहुत ध्यान देके सुनिएगा। हमारे यहाँ घर के गांव के छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनका भी मन अकेले नहीं लगता, उनको भी खेलने के लिए खिलौना चाहिए। तो हुआ क्या, जब भगवान का मन अकेले नहीं लग रहा था तो भगवान ने सोचा, अथाह जल सागर में शयन करते हुए नारायण ने विचार किया, एको हम बहुत श्यामः, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। तो भगवान श्री नारायण की नाभ से सुंदर एक कमल का पुष्प खिला, और याद रखना उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान के नाभ से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हो गए? क्या किसी के नाभ से किसी का जन्म हो सकता है? आश्चर्य होता ना ये बात सुनने में कि भगवान के नाभ से ब्रह्मा जी आ गए। सच बताएं, केवल भगवान के नाभ से ब्रह्मा जी नहीं, हमारा आपका भी जिनका जन्म हुआ है, सबका जन्म अपनी माँ के नाभ से ही हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सब माँ की नाभ से जन्म लिए। प्रमाण के लिए जन्म लेने वाली संतान की जो नाभि होती है ना, उस नाभि से माँ की नाभि जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जब हमारे यहाँ बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन का कार्यक्रम पहले गांव में होता था। एक महिला कोई नियुक्त होती थी, वहां की नाल काटती थी, क्योंकि माँ की नाभि से जन्म लेने वाली संतान की नाभि आपस में जुड़ी हुई होती थी। अब ये काम हॉस्पिटल में हो जाता है तो हमको आपको पता ही नहीं चलता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन इस बात से सत्य है कि हमारा आपका भी जन्म हुआ तो माँ की नाभि से। तो अगर ब्रह्मा जी का जन्म नाभि से हो गया तो ज्यादा आश्चर्य मत करिए। क्यों? भगवान पिता बाद में है, भगवान हमारे आपके माँ पहले हैं। इसीलिए हम सब आरती के बाद रोज गाते यही मंच पर गा रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को पिता बाद में कहा जाता है, त्वमेव माता पहले कहा जाता है। क्यों? ये भगवान हम संसार के समस्त जीवों के माँ पहले हैं, पिता बाद में। अब जरा एक प्रश्न उठता है कि भगवान को पिता कहा जाता है तो बात समझ में आती। क्यों? पिता का काम होता है संतान का पालन करना, और भगवान भी दुनिया का पालन करें तो मान लो भगवान पिता हो गए। लेकिन माँ का काम होता है कि अपनी संतान को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करना। अब भगवान को अगर माँ कहा जाता है तो क्या कभी भगवान ने हमको आपको अपने गर्भ में धारण किया? और जब भगवान गर्भ में धारण करेंगे तभी तो माँ कहे जाएंगे। तो इसके लिए बड़ा प्यारा सा छोटा सा दृष्टांत है, बहुत ध्यान देके सुनेंगे बात समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का चलिए सूक्ष्म रूप से दर्शन करिए। कन्हैया मात्र 5 वर्ष के थे,
भगवान ने एक बहुत अद्भुत दिव्य लीला किया। वो लीला क्या थी? भगवान ने देखा तो सुंदर एक ब्रज की मिट्टी उठाए और मुखमंडल में भगवान ने ब्रज रज को डाल लिया, खा लिया। जब भगवान ने ब्रज की मिट्टी को खा लिया ना, तो ग्वाल वालों की दृष्टि पड़ी। बलराम भैया ने देखा, अरे कन्हैया ने मिट्टी खा लिया, मिट्टी खा लिया। ब्रजवासी चिल्लाते हुए, मैया यशोदा क्या हुआ? अरे जिस लाला को तो बहुत प्यार करती है ना, तुम्हारा लाला ब्रज की मिट्टी खा लिया है। मैया दौड़ के आई, कन्हैया के कान को पकड़ के टाइट के, बोल तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा, मैया सच बताऊं? हाँ सच बोलना। भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। ये जितने ब्रजवासी हैं, हमारे बड़े भैया ये बलराम जी हैं, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैया सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कुछ न कुछ तो बात जरूर है कन्हैया, तू बता सच क्या है? भगवान ने कहा, मैया सच बताएं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। तो किए क्या हो? तो भगवान ने कहा, मां सुनो, मैंने मिट्टी खाई नहीं है, बल्कि अपने गर्भ में रहने वाले संसार के समस्त जीवों को मैंने मिट्टी खिलाई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे मिट्टी तूने खिलाई, किसको खिलाई? भगवान ने कहा, मैं दिखाऊं मैंने मिट्टी किसको खिलाई? मां ने कहा दिखाओ। भगवान ने अपना मुखमंडल मैया के सामने खोल दिया, और जब मुखमंडल खोला तो भगवान के मुखमंडल में भूर लोग, भुआ लोग, स्वाहा लोग, जना लोग, तपा लोग, सत्य लोग, वैकुंठ दिख रहा था। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 14 भुवन भगवान के मुखारविंद में, पूरा ब्रजमंडल भगवान के मुख में। और यही नहीं, मैया यशोदानंद बाबा ब्रजवासी सब भगवान के मुख में, पूरा सारा संसार भगवान के मुख में। भगवान ने कहा, मैया हमारे गर्भ में रहने वाले संसार के जितने जीव हैं, इन जीवों को मैंने मिट्टी खिलाई है, मैंने मिट्टी स्वयं खाई नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की सच बताएं, संसार में हमारी आपकी जन्म देने वाली माँ हमको आपको मात्र 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करती है, लेकिन वो परमात्मा जो हमारा आपका सबका पिता और माता भी है, वो सजनों जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से हमको आपको सबको अपने गर्भ में ही धारण किया है। तो हम सब भगवान के गर्भ में आदिकाल से हैं। इसीलिए सज्जनों भगवान को संसार का पिता कहा जाता है और पूरे संसार की माँ कहा जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एक बहुत मीठी बात बताऊं, भगवान केवल मनुष्यों के ही जन्मदाता नहीं है, माता पिता नहीं है। इस संसार सागर में जितने जड़ वस्तु से लेकर के चेतन तक हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य मानव जितने हैं, जलचर नभचर थरचर जितने लोग हैं, सबको इस धरती पर अगर जन्म देने वाला कोई है तो परमात्मा ही है। याद रखना।